हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल आर किल्ड वैक्सीन्स एक्सेप्ट रेबीज, बीसीजी, पर्टूसिस, टिटेनस टॉक्सॉइड्स। इनमें से कौन सी किल्ड वैक्सीन्स में नहीं आती? तो अभी आप मुझे बताएंगे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स कौन सी होती है। तो इनमें आती है बीसीजी, देन ओरल पोलियो वैक्सीन, मम्स, मीजल्स, रूबेला, देन स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। ये सभी होती है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बीसीजी इज नॉट ए किल्ड वैक्सीन। ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्राडर्मल। बेसिलिक हेलमेट ग्वेरिन होता है इसका फुल फॉर्म एंड इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, कब देते हैं इसे? 0 to 6 मंथ ऑफ एज में। रेबीज आती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में। रेबीज, देन इन्फ्लुएंजा, देन हेपेटाइटिस ए, ये होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। पर्टूसिस आती है किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स में। प्लेग, पर्टूसिस, कॉलरा, ये तीनों आती है किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन्स में। टॉक्सॉइड्स में आती है टिटेनस एंड डिप्थेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय, अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इस्चेरिकिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ट्राइकोफाइटॉन। इनमें से कौन कॉज कराता है अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री? तो ये होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कॉजेटिव एजेंट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री इज एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इस्चेरिकिया कोलाई क्या होता है? तो ये होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये होता है रॉड शेप्ड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है इस्चेरिकिया कोलाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, तो ये होता है ग्राम पॉजिटिव। शेप क्या होता है इसका? तो ये होता है स्पेरिकल शेप। कॉजेटिव एजेंट ऑफ न्यूमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। व्हाट इज ट्राइकोफाइटॉन? तो ये होता है फंगस। कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिंगवॉर्म होता है ट्राइकोफाइटॉन। ठीक है, अभी जल्दी से मेरे साथ डिसीज एंड उसके कॉजेटिव एजेंट रिवाइज कर लो। डिप्थेरिया कौन कॉज कराता है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, देन लेप्रेसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, प्लेग, यर्सिनिया पेस्टिस, फाइलेरियासिस, उच्चेरिया बैनक्रॉफ्टी, टिटेनस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम, गोनोरिया, नाइजेरिया गोनोरिया। और क्या आता है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट वैरिसेला जोस्टर। देन पर्टूसिस, बॉर्डेटेला पर्टूसिस। देन कॉलेरा का कॉजेटिव एजेंट विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, ये सभी डिसीजेस एंड इनके कॉजेटिव एजेंट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट अबेंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन द बॉडी इज IgG, IgA, IgD, IgE। मोस्ट अबेंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, तो ये होता है IgG। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है मोस्ट अबेंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इन द बॉडी। ये IgG आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विच इज द जनरल पर्पज एंटीबॉडी? तो ये होती है IgG। देन द ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन दैट क्रॉसेस द ट्रांसप्लासेंटल बैरियर एंड प्रोवाइड मैटरनल प्रोटेक्शन, तो ये भी होती है IgG। मोस्ट कॉमन एंड एबेंडेंट एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द बॉडी होती है IgG एंटीबॉडी। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स अबाउट 70 to 80% IgG एंटीबॉडी। विच एंटीबॉडी हैज लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच एंटीबॉडी हैज लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन? तो ये होता है IgG एंटीबॉडी का। कितना होता है? 21 डेज। ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रिवेंट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीजेस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होती है IgA एंटीबॉडी। ये प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रम में, देन ब्लड में, लिम्फ में, बॉडी सिक्रीशंस में लाइक सलाइवा, मिल्क, टीयर्स। ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग ए न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीज एंड डेवलपिंग इम्यूनिटी। ठीक है, देन विच एंटीबॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिक्रेटरी एंटीबॉडी? तो ये भी होती है IgA। ये IgD भी होती है पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। विच एंटीबॉडी इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस? तो ये होती है IgE।
आईजी इज द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबॉडी अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एंटीबॉडीज पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, epidemiology deals with study of all health related events and states in population, epidemic diseases, communicable and non-communicable diseases. Epidemiology deals with the study of, तो epidemiology टॉपिक के वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है। Epidemiology deals with all health related events and states in population. ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इपिडेमियोलॉजी टॉपिक भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस पे पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन इज इपिडेमियोलॉजी। इपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ हेल्थ इवेंट्स। देन इपिडेमियोलॉजिकल टूल्स कंप्राइजेस ऑफ रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन एन इपिडेमियोलॉजिकल स्टडी the first case that comes to the attention of the investigator is called, तो इसे बोलते हैं इंडेक्स केस। the first case that comes to the attention of the investigator is called इंडेक्स केस। ठीक है, इपिडेमियोलॉजी के वीडियो में हमने ये सब डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an ideal characteristic of health indicators? reliable, specific, resilient, relevant. नॉट एन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स, तो ये होता है रिजिलियंट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। रेलिवेंट, स्पेसिफिक, रिलायबल ये सभी होते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिसीज अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज टाइफॉइड, पोलियो, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा डिसीज अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को? तो ये होता है पोलियो। ऑप्शन बी, पोलियो होता है वायरल डिसीज। पॉजिटिव एजेंट पोलियो वायरस कॉज कराता है पोलियो। क्या होता है पोलियो वायरस? तो ये होता है स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पोलियो वायरस होता है स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी। डायग्नोसिस टेस्ट विडाल टेस्ट। ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन। प्लेग इज कॉज्ड बाय यर्सिनिया पेस्टिस। प्लेग होता है जूनोटिक डिसीज। प्लेग में ड्रग ऑफ चॉइस होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, एंड देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्लेग। एक तो होता है ब्यूबोनिक प्लेग, दूसरा होता है सेप्टिसेमिक प्लेग एंड न्यूमोनिक प्लेग। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डायग्नोसिस टेस्ट मॉन्टॉक्स टेस्ट, हीप टेस्ट, देन ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटीटीबी ड्रग रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन कैप्रियोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स, इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट पोलियोमाइलिटिस, डायरिया, टिटेनस, राउंडवॉर्म। वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, तो ये हो जाएगा टिटेनस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पॉजिटिव एजेंट ऑफ टिटेनस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। Then the microorganism that can enter the body only through an injury is Clostridium tetani. राउंडवॉर्म कौन कॉज कराता है? तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ राउंडवॉर्म होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। डायरिया इश्चेरिकिया कोलाई। पोलियोमाइलिटिस पोलियो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलपॉक्स वैक्सीन इज ए बैक्टीरियल वैक्सीन, टॉक्सोइड, एंटीसीरम, वायरल वैक्सीन। तो स्मॉलपॉक्स वैक्सीन होती है वायरल वैक्सीन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्मॉलपॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है वेरियोला जोस्टर। ये होती है लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। वायरल वैक्सीन में एक तो आती है किल्ड वैक्सीन एंड दूसरी आती है लाइव एटेनोटेड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन में आती है इन्फ्लुएंजा एंड रेबीज। लाइव एटेनोटेड में आती है मीजल्स, देन स्मॉलपॉक्स, येलो फीवर एंड पोलियोमाइलिटिस। ये सभी होती है वायरल वैक्सीन। अभी आप मुझे बताएंगे टॉक्सोइड्स में क्या आता है? तो डिप्थेरिया, टिटेनस। बैक्टीरियल वैक्सीन कौन सी होती है? तो इसमें भी आती है किल्ड बैक्टीरियल एंड लाइव एटेनोटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। किल्ड में कौन सी आती है? तो प्लेग, पर्टूसिस, कॉलरा, देन टाइफॉइड। लाइव एटेनोटेड में कौन सी आती है? तो इसमें आती है बीसीजी वैक्सीन। ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, ये वैक्सीन का क्लासिफिकेशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Sex ratio is defined as number of females per 1000 males, number of males per 1000 females, number of female births in 1000 births, number of male birth per 1000 births. क्या होता है सेक्स रेशियो? तो ये होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स होता है सेक्स रेशियो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कॉल्ड इमरजेंसी आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट, रेफर्ड पेशेंट. पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड तो इन्हें बोलते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज 5 days, 7 days, 10 days, 18 days. कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स? तो ये होता है 10 days. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. देन अभी आप मुझे बताएंगे कोप्लिक स्पॉट्स विल डेवलप्ड इन. किसमें डेवलप्ड होते हैं कोप्लिक स्पॉट्स? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये भी होते हैं मीजल्स में. कोप्लिक स्पॉट्स विल डेवलप्ड इन मीजल्स. एंड इम्यूनिटी इज लाइफ लॉन्ग फॉर तो ये भी होता है मीजल्स. विच डिसीज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी? तो मीजल्स गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. देन अभी आप मुझे बताएंगे इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफाइड फीवर. तो टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 to 15 days. एंड इंक्यूबेशन पीरियड फॉर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस तो ये होता है 5 to 15 days. ये तीनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा इज 9 to 11 mg per 100 ml, 20 to 40 mg per 100 ml, 30 to 40 mg per 100 ml, 100 mg per 100 ml. नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा तो ये होती है 9 to 11 mg per 100 ml. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. अभी आप मुझे बताएंगे नॉर्मल सोडियम लेवल तो ये होती है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है नॉर्मल सोडियम लेवल. देन नॉर्मल पोटेशियम लेवल 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ठीक है. किस लिए रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की? तो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड क्लॉटिंग एंड बोन फॉर्मेशन. ठीक है. कैल्शियम वर्क्स विथ विटामिन के एंड फाइब्रिनोजेन इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेमोग्राफी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट फर्टिलिटी, मॉर्टेलिटी, सोशल मॉर्बिडिटी एंड मैरिज. मॉर्बिडिटी. डेमोग्राफी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट तो इसमें फर्टिलिटी आता है, मॉर्टेलिटी आता है, सोशल मॉर्बिडिटी एंड मैरिज भी आता है. इसमें मॉर्बिडिटी नहीं आता. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मॉर्बिडिटी क्या होता है? द स्टेट ऑफ हैविंग ए स्पेसिफिक इलनेस और कंडीशन होता है मॉर्बिडिटी. व्हाट इज मॉर्टेलिटी? तो नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू डिसीज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन होता है मॉर्टेलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग इज सोडियम फॉस्फेट, डाइमरकैप्रोल, फेरोइन, डेस्फेरोक्सामाइन. चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ एक्यूट आयरन पॉइजनिंग तो ये होता है डेस्फेरोक्सामाइन. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. डाइमरकैप्रोल ये होता है ब्रिटिश एंटी लेविसाइड. इसे यूज करते हैं इन लेड पॉइजनिंग. ठीक है. एंटीडोट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. साइनाइड पॉइजनिंग में कौन से एंटीडोट का यूज करते हैं? सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थियोसल्फेट, बेंजोडाइजेपाइन्स पॉइजनिंग, फ्लूमाजेनिल, हेपेरिन पॉइजनिंग, प्रोटामाइन सल्फेट, वारफेरिन, विटामिन के. देन एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग, एन एसिटाइल सिस्टीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, प्रेलिडोक्सामाइन. देन डीडीटी पॉइजनिंग, एट्रोपिन. देन अभी आप मुझे बताएंगे द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट. ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट तो ये होता है एक्टिवेटेड चारकोल. यूनिवर्सल एंटीडोट में मेन इंग्रेडिएंट होता है एक्टिवेटेड चारकोल. देन इसमें होता है टैनिक एसिड एंड जिंक और मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इज तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है. इपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. इपिडेमियोलॉजी इज कंसर्न विथ स्टडी ऑफ हेल्थ इवेंट्स. इट इज ए स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज इन पॉपुलेशन. ठीक है. एंड इपिडेमियोलॉजिकल टूल्स कंप्राइजेस ऑफ रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सल्फर इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ
स्केबीज, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन। तो सल्फर का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड? थायराइड, पैराथायराइड, ओवरीज, टेस्टिस। इनमें से कौन सी होती है एन इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड? तो ये होती है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। थायराइड ग्लैंड होती है इसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो ये एच शेप्ड ग्लैंड होती है, प्रेजेंट इन थ्रोट। क्या सीक्रेट करती है ये? तो T4 थायरोक्सिन, T3 ट्राइआडोथायरोनिन, देन कैल्सिटोनिन। देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी एडल्ट बॉडी इज स्टोर्ड इन थायराइड ग्लैंड। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच हार्मोन इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हार्मोन इंक्रीजेस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चेंबर्स, तो ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन। देन विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन योर ब्लड बाय डिक्रीजिंग इट? तो ये होता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन रेगुलेट कराता है कैल्शियम लेवल। कहाँ से सीक्रेट होता है ये कैल्सिटोनिन? तो ये सीक्रेट होता है सी सेल्स इन थायराइड ग्लैंड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सी सेल्स इन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन एंड ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इससे चिल्ड्रन में होता है क्रिटिनिज्म एंड एडल्ट में होता है मिक्सोडेमा। यह होता है ड्यू टू डिक्रीज इन थायराइड हार्मोन एंड ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड कॉजेस हाइपरथायरॉयडिज्म। यह होता है ग्रेव्स डिसीज। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? व्हाट इज इंडोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है डक्टलेस ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है डक्ट ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेस एंजाइम्स एंड जूसेस। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन सी ग्लैंड्स आती है? तो इसमें आता है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड। ये तीनों प्रेजेंट होती है ब्रेन में। फोरब्रेन में प्रेजेंट होती है पीनियल, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। देन इसमें आती है थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? थ्रोट में। देन थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? चेस्ट में। देन पैनक्रियास एब्डोमेन में। एड्रिनल ग्लैंड किडनी पे। ओवरीज एंड टेस्टिस ये सभी होती है डक्टलेस ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आती है लैक्रिमल ग्लैंड, प्रेजेंट होती है आईज में। सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन माउथ। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टमक, लीवर एंड पैनक्रियाज। ये सभी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे ऑर्गन्स विच वर्क्स एज ग्लैंड। कौन से ऑर्गन्स वर्क करते हैं एज ग्लैंड्स? तो ये होते हैं लीवर एंड पैनक्रियाज। ये होते हैं ऑर्गन्स विच वर्क्स एज ग्लैंड्स। मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है इनमें से? तो ये होती है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज होती है इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो पैराथायरॉयड आर लोकेटेड इन द नेक ऑन द पोस्टेरियर वॉल ऑफ थायरॉयड। थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टेरियर वॉल पे प्रेजेंट होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या सीक्रेट करती है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करती है पीटीएच? तो चीफ सेल्स प्रोड्यूसेस पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, ओवरीज क्या सीक्रेट करती है? तो एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय ओवरीज। देन प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय कॉर्पस लुटियम इन दी ओवरीज। ठीक है, देन मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स इन टेस्टिस। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.